और बंगाल से बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक्शन में है शुवेंदु सरकार। टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन जारी है। अनुव्रत मंडल समेत 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। चुनाव बाद हिंसा और तोड़फोड़ का आरोप है। बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी कांग्रेस के बाहुबली नेता और पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल और उनके करीबी माने जाने वाले मामून शेख समेत 13 लोगों के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा, तोड़फोड़, करीब 30 लाख रुपए की ईंट लूटने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। ईंट व्यवसायी शुवेंदु मंडल की शिकायत पर पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं का यह आरोप है दर्शकों की 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद पार्टी ने तत्कालीन जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल के निर्देश पर मामून शेख के नेतृत्व में कुछ लोगों ने उनके ईंट भट्टे पर हमला किया था। इस दौरान व्यापक तोड़फोड़ की गई थी और लगभग 30 लाख रुपए मूल्य की ईंटें लूट ली गई थी। तो शुवेंदु सरकार जब से जिस तरीके से यहाँ पर बंगाल में भाजपा सरकार आई है, अब देखिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और सबसे बड़ा एक्शन टीएमसी के उन नेताओं पर हो रहा है जिनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। अब टीएमसी के एक्शन, यहाँ पर टीएमसी के नेताओं पर एक्शन हो रहा है। अनुव्रत मंडल समेत 13 के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज किया जा चुका है और देखिए आरोप बड़े हैं। चुनाव के बाद हिंसा और तोड़ फोड़ का आरोप लगाया गया है। मामून शेख, अनुव्रत मंडल, ये तमाम बड़े नाम दर्शकों सामने आ रहे हैं और यही दोनों नहीं, 15 लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई चल रही है। टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन जारी है। आपने देखा होगा जिस तरीके से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जिस तरीके से आम जनता ने पश्चिम बंगाल के बीच सड़कों पर टीएमसी नेताओं का बहिष्कार किया, उनके साथ मारपीट की घटना की गई, उनके साथ गाली गलौज की घटना हमने देखी और वो तो गनीमत थी कि अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट पहन लिया था। तो जिस तरीके से ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये प्रचंड तरीके से देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के भीतर और महज 1 महीने हुए हैं शुवेंदु सरकार के आते, लेकिन अब ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। तोड़फोड़ की घटना सामने आई और 30 लाख की यहाँ कहा गया है कि ईंट भट्टी में काम करने वालों ने यहाँ पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। तो बंगाल में एक्शन में शुवेंदु सरकार, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये बताइए कि अनुव्रत मंडल, मामून शेख और तमाम कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। रैनिक, तृणमूल कांग्रेस का बीरभूम का जो जिला परिषद था, वो बीरभूम जिला परिषद का ताबड़तोड़ जो तृणमूल कांग्रेस लीडर था, उनके नाम पे अभी एफआईआर हो चुका है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अनुव्रत मंडल। जिस अनुव्रत मंडल को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था कि वो बीरभूम का शेर है। जिस अनुव्रत मंडल का बीरभूम का शेर कहा जाता था, जिस मामून शेख को अनुव्रत मंडल का करीबी कहा जाता था, उनके खिलाफ में अभी कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। टोटल 15 लोगों के खिलाफ से ये एफआईआर जो है वो किया गया है, ऐसा हवाले से खबर मिल रहा है। और इनके खिलाफ में आरोप फिर से एक ही आरोप है कि कट मनी लेना और उसके साथ लोगों को डराना, धमकाना और उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन, यानी लोगों को धमका कर पैसा वसूल करने का कोशिश, यानी इस तरीके का आरोप जो लगातार नजर आ रहा है। उसमें बीरभूम का कहा जाता था, जिस अनुव्रत खिलाफ में एफआईआर वो दायर। तो देखिए मेरे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं रैनिक, और साफ तौर पर इन्होंने ये बात कही कि पैसे का लेन देन, इसके साथ बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। और देखिए शुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा था कि अगर एक बार हम सत्ता में आए उसके बाद हिसाब होगा ममता के उन तमाम गुंडों की। हालांकि देखिए ममता बनर्जी भी आक्रामक रहती है, ऐसा नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल चुका है। महज 1 महीने बीते हैं और अब एक्शन में शुवेंदु अधिकारी। बंगाल में दंगाबाजों की खैर नहीं, ये भी खबरें आ रही हैं। एक्शन में है शुवेंदु अधिकारी और जिस तरीके से यहाँ पर मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता आपको बता रहे थे, ग्राउंड जीरो से लगातार वो हमें अहम जानकारी देते रहते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव को उन्होंने खबर किया और देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 13 अन्य नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। अनुव्रत मंडल, एक बार फिर से नाम सुनिए, अनुव्रत मंडल समेत 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज और इवन मामून शेख पर भी कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के बाद हिंसा
और इन तमाम नेताओं पर तोड़फोड़ के गंभीर आरोप लगते नजर आए हैं। तो बंगाल में फुल एक्शन मोड पर हैं शुवेंदु अधिकारी। बीजेपी यहां पर एक्शन मोड पर है और आपने देखा होगा जिस तरीके से बंगाल को नया बुलेट ट्रेन भी दिया, बड़ी सौगात भी मिली। अब सिलीगुड़ी से दिल्ली आप केवल 6 घंटे में सफर कर पाएंगे। तो एक तरफ विकास के जो पैमाने हैं वो भी हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। और भाजपा ने देखिए कहा था कि सत्ता में हम तभी आएंगे जब जनता का विकास करेंगे। और भाजपा के आते ही यहां आम जनता देखिए दो धड़ों में है। आम जनता एक तरफ टीएमसी का बोलबाला है, एक तरफ बीजेपी का। अब टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फुल एक्शन मोड में है शुवेंदु अधिकारी। चुनाव के बाद हिंसा और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से अनुव्रत मंडल और मामुन शेख के समेत यहां पर 13 अन्य नेता हैं। जी हां, 13 अन्य नेता टीएमसी के ही हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के ही तमाम नेता हैं जिन्होंने राज्य में हिंसा, चुनाव के बाद दंगा और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया है। और कहा यह जा रहा है कि इन नेताओं के वजह से ही आम जनता लड़ती है और एक दूसरे पर कटाक्ष करती है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा फैली है इन नेताओं के बहकावे में फैली है, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। और जिस तरीके से यहां पर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, मेरे संवाददाता फोन लाइन के जरिए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रनिक, देखिए आपसे मैं जानकारी ले रही थी। रनिक, पूरी खबर बताइए, कौन कौन से वो तमाम नेता हैं और क्या गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए जीरो टॉलरेंस नजर तो आ रहा है शुवेंदु अधिकारी का। एक दिन शुभेंदु अधिकारी सरकार में आने के बाद ही उनके तरफ से ऐलान किया गया था कि किसी भी तरीके से कोई भी क्रिमिनल के खिलाफ में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। वो कोई भी पॉलिटिकल कलर का हो सकता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, किसी भी स्टेज पर, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगा। तो अभी फिलहाल जो मिल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का एक्सपोर्ट में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है तृणमूल लीडर, क्योंकि बीरभूम का शेर कहा जाता था अनुव्रत मंडल, उनको उनके खिलाफ में अभी एफआईआर हुआ है, उनके खिलाफ में नहीं। टोटल अगर देखा जाए तो 15 तृणमूल लीडर उनके खिलाफ में एफआईआर दायर हुआ है। ये एफआईआर दायर होने के पीछे 2-3 कारण है। पहला तो है कि जिस तरीके से उसको वायलेंस हुआ था, उस वायलेंस के मामले पर इन लोगों की तरफ से ईंधन दिया गया था और उसके साथ इन्वॉल्व भी था ये 15 लोग। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो इन लोगों के खिलाफ में और भी आरोप है कि एक्सटॉर्शन और उनके तरफ से कटमा नहीं लेना, इस तरीके का आरोप भी इनके खिलाफ में रखा गया है। यानी कुल मिलाकर बीरभूम का शेर अनुव्रत मंडल अभी एकदम पिंजरे में बंद होने के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता में एक से बढ़कर एक सबक तो जो तृणमूल लीडर है उनको गिरफ्तार किया गया है। उसमें काउंसलर भी है, उनमें मंत्री भी है, उनमें मंत्री का भाई भी शामिल है। तो बहुत सारे लीडर के नाम पे एफआईआर हुआ है, बहुत सारे लीडर के नाम पर अरेस्ट भी हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी के नाम पर भी एफआईआर हुआ है, अभिषेक बनर्जी के नाम पर भी एफआईआर हुआ है। तो इस बार अनुव्रत मंडल का जो दापट था, जिस तरीके से अनुव्रत मंडल लगातार कहते थे कि बीरभूम में उनको साथ नहीं कर सकता है, उस अनुव्रत मंडल के खिलाफ में एक कार्रवाई होता हुआ आ रहा है क्योंकि एक्शन मोड में है शुवेंदु अधिकारी। जी, यानी कि जिस तरीके से जो एक्चुअल फैक्ट है ये खबरें निकलकर सामने पहले भी आई थी। और देखिए रानी, आपको याद होगा काउंटिंग के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा भी था कि चुनावी हिंसा जिस नेताओं ने टीएमसी के फैलाई है, हमारे पास सूची आ गई है और एक्शन में हम तुरंत नजर आने वाले हैं। साफ सीधी तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये बताइए रानी कि इन तमाम नेताओं का रिएक्शन क्या आया जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? देखिए, लीडर्स की तरफ से तो जो तृणमूल नेता है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का आक्रोश है, बीजेपी की तरफ से आक्रोश मिटाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा तो जो प्रशासन उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा था जो लोग के पीपल वायलेंस सोशल वायलेंस के साथ काम थे उनका नाम जो है उसका तालिका तैयार हो चुका है। जिन लोगों का नाम रहेगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अभी भी वो कार्रवाई देखने को मिल रहा है बंगाल में। शुवेंदु ये कार्रवाई जो है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा रानी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी